हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज वैसे वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन 2-4 दिनों से मैं 2-4 चैनलों पे काफ़ी हलचल देख रही हूँ। हलचल इन द सेंस अच्छे वे में वो लोग वीडियोस नहीं बना रहे सपना के लिए। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करने के लिए आप सभी लोगों के समक्ष आई हूँ। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ये कह के कि मतलब राजवीर और सपना से रिलेटेड कि राजवीर की एफआईआर सपना ने नहीं करवाई। सपना नहीं चाहती थी और सपना की मदर नहीं चाहती थी कि राजवीर की एफआईआर। तो इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। तो और कई सारे मतलब जो हमारे मामा श्री के कुछ लोग हैं, क्या नाम दूँ उनको, उन्होंने भी अपने चैनल पे यही बोल रहे हैं कि सपना और सपना की माँ नहीं चाहती थी इसलिए एफआईआर नहीं हुई कि हमारी बेटियों के और दुश्मन ना हो, हमारी बच्चियों के और दुश्मन ना हो। तो मुझे ये बात शुरू से ही मालूम है। जिस दिन से राजवीर भैया की डेथ हुई सनसनी फैल चुकी थी पूरे घर खानदान हर जगह, गांव में हर जगह, और हमारे गांव से भी काफ़ी सारे लोग गए थे। तो लास्ट तक सपना ने यही ज़िद करी, मतलब उसको तो पता ही नहीं था। पहली बात तो देखो, आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, मैं जब राजीव भैया की डेथ हुई सपना घर पे नहीं थी, अपने मायके में थी। तो ये बताओ आप लोग मुझे कि सपना ने कैसे ज़िद कर दी, क्योंकि जब राजवीर की डेथ हुई थी, जब उसे आगरा ले जाया गया हॉस्पिटल में, सपना नहीं थी वहाँ, ठीक है। तो आप लोगों ने ही पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, ठीक है, आप लोगों ने ही उनका सर्टिफिकेट नहीं बनने दिया। सपना तो काफ़ी टाइम बाद आई थी वहाँ पे, और आते ही उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये सब कैसे हुआ, कहाँ गए थे ये जो ऐसा हो गया, है ना। आप लोगों ने उसके बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। बदले में आप लोगों ने क्या कर रहे हैं कि चैनलों से ये बात को और हवा दिलवा रहे हैं कि सपना ने नहीं चाहा एफआईआर हो, सपना ने शुरू से लेके एंड तक चाहा है। आप किसी पे ऐसे ब्लेम न लगाएं, क्योंकि ये किसी से की मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप उसको, जब वो जी रही है तो उसे जीने दें चैन से। धीरे 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 करके आप एक आग सी भड़का रहे हैं। तो मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ आप लोगों से, ताकि आपके बात समझ में आ जाए कि ये जो आपकी छोटी सी उठाई गई बात है कितना बड़ा रुख पकड़ेगी सोशल मीडिया पे अगर ये चीज़ें ने अपना मतलब रूप धारण किया। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जो चीज़ गलत इल्ज़ाम सपना पे लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम ना लगाएं। और सो कॉल्ड पड़ोसी भैया, आपको नहीं पता, ठीक है, आपको आपकी साइड की कहानी मालूम है, जो उस घर में हुआ वो मालूम है। आपको ये कहानी नहीं मालूम है कि ख़ानदान में क्या हुआ है। आप नहीं देखने आए उनके ख़ानदान में। पड़ोसी कितना जानता है? पड़ोसी सिर्फ यही जानता है ना। देखो, आज मेरे पड़ोसी हैं, मेरी यहाँ सास ससुर से लड़ाई चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, ये जानते हैं ना। पड़ोसी ये नहीं जानते कि कितना दहेज दिया, क्या दहेज दिया, दहेज में क्या क्या तय हुआ, प्रदीप के साथ मेरे कैसे रिलेशंस थे, ये सब नहीं जानते ना। ये चीज़ें जो मामा जी जानते हैं, जो अदर रिलेटिव्स जानते हैं, जो रियलिटी, जो कि आज तक इन लोगों ने मेरी और प्रदीप सिंह की रियलिटी तो बोली ही नहीं है, ठीक। तो आप किसी पे ऐसे गलत इल्ज़ाम ना लगाएं। दूसरा, अंशु ने भी यहाँ आके एक गलत चीज़ बोली। आज मैं अंशु का खुल के नाम लूँगी कि भाभी को पता था कि मेरे क्या कहते पीठ का मांस फट गया है। तो अंशु, तुम अपनी मतलब ऑडियंस को ये भी बताओ कि तुम्हारा पीठ का मांस अंशु वो भाभी की वजह से फटा था या तुम्हारी वजह से? तुम स्कूटी चलाना सीख रही थी, ठीक है, जब तुमसे गलती से स्कूटी गिर गई तो तुम्हारा पीठ का मांस फट गया। याद है? तुम उसको क्या कहते आरू को स्कूल छोड़ने जा रही थी तब। तो चीज़ों को उतना ही रखो। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम? मुझे सब मालूम है। बाकायदा मेरी और मेरी सास जब यहाँ रहती थी तो वो मुझे सारी बातें, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, दूसरों के घरों की बातें है ना, कुछ हमारा मतलब ये मेरी सासू माँ का और इस खानदान में सबका ही, आप लोगों का एक चीज़ बहुत अच्छा है। आपके घर में कितनी आग लग रही है ना,
ये आप लोग नहीं जानते, ये पड़ोसी जानता है। लेकिन आप ये ज़रूर जानते हैं कि दूसरे के घर में कितनी आग लग रही है। तो मुझे बताया गया कि वो स्कूटी चलाते हुए गिर गई थी, इसलिए उसका मांस फट गया। रही बात सपना को, शायद खुद का भी उसकी तबीयत खराब थी, तभी वो अपने मायके में गई थी, क्योंकि उसकी केयर नहीं करते थे वो लोग। और ये बात सही है, हम लोग बीमार हो जाए ना तो ये लोग केयर किसी की नहीं करते, लेकिन जब ये लोग बीमार हो जाए ना तो ये ऐसा मतलब उम्मीद करते कि हम सेवा करें, हमारे माँ बाप भी आके इनकी सेवा करें। तो चीज़ें है ना, आप लोग उतनी ही बोलो सोशल मीडिया में जितना आटे में नमक चल जाए। नमक में आटा गूंथने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपके पड़ोसी बोल सकते हैं ना सपना के लिए, तो मैं भी एक हूँ, कुछ ना कुछ तो हूँ। पड़ोसी कह लो भाई, भरतपुर और फतेहपुर सीकरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और अब तो वो मथुरा में आ गई है तो और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ 45 मिनट का रास्ता, नहीं 45 नहीं 30 मिनट का रास्ता लगता है। तो बोलो वही जो सोशल मीडिया पे चल जाए। दूसरा, अंशु ने एक चीज़ कही कि भाभी ने ही प्लानिंग करी थी घर से निकलने की। मुझे भाभी ने ही बोला था कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अब हमें चलना है बाहर। तो भाभी ने नहीं कहा था, ये आप लोगों ने उसके साथ ऐसे टर्म्स इकट्ठे कर दिए ना, फाइनली उसे घर से निकलना पड़ा। वो अपनी मर्जी से घर से नहीं निकली, आप लोगों ने उसको प्रोवोक वर्ड का मतलब समझते हैं, प्रोत्साहित किया निकलने के लिए। क्योंकि इस घर में कई बार ऐसा हो जाता है, जब इंसान सीधा साधा चलना चाहता है ना, चुपचाप, किसी से लड़ाई नहीं करनी, उसने दिमाग में ठान लिया, जैसे मेरा कई बार होता है, मुझे किसी से फाइट नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है, आज पूरे दिन भर चुप रहना है, बस अपना काम करना है, ऑफिस जाना है, ये सब कुछ। लेकिन फिर भी मुझ में उंगलियां लगाई जाती हैं, फिर भी मुझे लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो फिर मैं सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के लाओ, आ जाओ आज लड़ाई करते हैं हम, ऐसे करती हूँ। तो इस घर में यही हुआ कि उसको बार बार इतना परेशान किया गया, उसके माँ बाप की बेइज्जती करी गई, उसके भाई की बेइज्जती करी गई। इवन जो वो लड़की थी, मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी गाइस, उस बच्ची का जो लास्ट में आई थी, उसका नाम पता नहीं क्या था, जो उनकी मौसी की बेटी है, तो उसको देख के तो ये लोग पागल हो गए। इन लोगों ने सोचा कि ये उसे हमेशा अपने साथ रहेगी, अंशु को रिप्लेस करके ये उस लड़की को रखेगी। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए भी आप लोगों ने सुना होगा, सो कॉल्ड हमारे मामा जी श्री शकुनी मामा जी, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने इस घर पे कब्जा कर रखा है ना। तो ऐसे ही उन लोगों का सपना के प्रति ये बन गया था कि ये रेखा की तरह ही कब्जा कर लेगी पूरे घर पे। तो यार कब्जा क्या करना, हम कोई तुम्हारे लड़कों के साथ भाग के आए, शादी करी है। आप लोग पागल वागल तो नहीं है कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आप सोशल मीडिया पे आके दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी लड़ाइयों को अपने पास सीमित रखिए। दूसरी इंसान अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही है, वो किसी का भी नाम नहीं ले रही, कुछ भी नहीं कर रही, फिर भी 2-3 दिनों से बताऊंगी आप लोगों को गाइस, अब उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ऑलरेडी एक ही चैनल ग्रो कर रहा है। अब दूसरा उसका ही कोई मतलब और फ्रेंड सर्कल में है कि मैं जिम जाता था, मैं ये जाता था उनके साथ, और जिम में ऐसे फ़ोन आते थे उसके, सपना के वैसे फ़ोन आते थे। एक और चैनल आ गया है सपना को काटने के लिए, तो मैं ये वीडियो स्पेशली उसके लिए ही बना रही हूँ। और चीज़ें फ़ोटो वोटो लगा के राजवीर के और क्या कहते हैं आशु के फ़ोटो वोटो लगा के वो वीडियो बना रहा है। सपना ने ये किया, सपना आज तो भाभी बुरी हो गई, कल तक जब भैया जिंदा थे तब तक तो भाभी बहुत अच्छी थी, है ना। तो आप लोग स्टेटमेंट देने से पहले ये भी चेक कर लो कि उसके आजू बाजू कौन खड़ा है। मैं परिवार की ही एक सदस्य हूँ और मुझे मालूम है कि जो चीज़ आप बोल रहे हो ना बिल्कुल गलत है। उसे घर से निकाला गया है, वो निकल के नहीं भागी है, और बहुत सारे लोग गलत गलत नामों से नाम दे रहे हैं। तो उसको नाम देने से पहले आप ये शब्द एक बार अपनी बहन के लिए या अपनी बेटी के लिए कह के देखना, तब आपको मालूम चलेगा कि भगोड़ा किसे कहते हैं। ठीक है, वो भागी नहीं है ना, वो यही है। और जब उसका मन चाहेगा ना, जब ज़्यादा आप लोग उंगली करोगे तो उसे आने में भी देर नहीं लगेगी।
इसलिए आप उतनी ही चीज़ बोलें जितनी सही हो, बिना बात के बातें ना बढ़ाएं। बस यही मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। बस यही कि मतलब एक यार औरत के लिए इतने सारे कांटे तो मत इकट्ठे करो। दूसरी बात और एक और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक सोशल मीडिया पे काम करती हूँ और मुझे भी अधिकार है अपनी सोच को रखने का, तो उस सोच को मैं रखना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। वो सोच ये है, यहाँ एक टॉपिक चल रहा है सचिन, सुमित और नेहा और मनीषा। गलत हुआ है, दोनों तरफ से गलत हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इन सब में सुमित भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने सगाई कर ली, वो आधी अर्धांगिनी तो आपकी बन चुकी थी। क्या आप पूरे समाज में उसके साथ खड़े होकर सचिन से फाइट नहीं कर सकते थे? है ना? तो इसी से पता चलता। और बढ़िया है, मैं तो इस टाइम नेहा को बुरा लग रहा होगा, नेहा की फैमिली को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा वर्क एक्सपीरियंस, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, उसके अनुसार मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, यू आर सो लकी कि आप बर्बाद होने से पहले बच गई। है ना? यू आर अ सिंगल, आप एक सिंगल हो और हमेशा ही सिंगल रहना। ठीक है, हमें ऐसे सहारों की ज़रूरत नहीं है जो बिना बात के हमें छोड़ के चले जाए। ठीक है, तो बस इतना ही मैसेज काफ़ी रहेगा। आपने गलती करी और एक महिला होने के नाते आपने सॉरी मांगी, मैं आपको माफ़ करती हूँ। मेरे चैनल पे अब आपके खिलाफ कुछ भी चीज़ नहीं डलेगी। ठीक है, मेरा सपोर्ट आपके साथ में है। मैंने आपके चैनल को अनसब्सक्राइब किया था, अब मैं सब्सक्राइब कर रही हूँ वापस ये वीडियो बना के, और ऐसे ही सारे लोग आपको धीरे धीरे समझेंगे। क्योंकि आप देखो, पहले गुस्से में थी, लेकिन अब पोलाइट आप वर्जन में आ चुकी हैं, क्योंकि आपने, मुझे लगता है, अब दुनिया देख ली है। और मैं एक ही पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी। ठीक है, आपके साथ लोग खड़े हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वो भगवान ने भेजे हैं हमें, हमारे लिए सहारे हमेशा भगवान भेजता है, तो उन्हें संभाल के रखें। और दूसरा, अपने आप पे, और जो आपके खून के रिश्ते हैं, मतलब आपका भाई, आपकी भाभी, आपकी मम्मी, आपका पापा, और यही सेम चीज़ मैं सपना को भी बोलूँगी कि तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, बस ये लोग ही हैं तुम्हारे अपने। इनके अलावा तुम्हारी और कोई फैमिली नहीं है। सिर्फ इनके साथ अपनी बातें शेयर करो, क्योंकि अकेली औरत को बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि निहत्थे लोग हैं, इनके पास हमें मारने के लिए कोई वार नहीं बचा है गाइस। तो ये लोग हमारे कैरेक्टर पर ही उंगली उठा सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उठाते। लेकिन जो लोग भी आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएं, आप उतारे अपने पैर की चप्पल और वहीं सूतते चले जाएं इनको। मेरा तो यही है, फिर मैं तो इन लोगों के लिए बहुत बुरी बला बन जाती हूँ। बस यही कहना है, नेहा के लिए भी, नेहा भी खुश रहे और ऑन कैमरा वो आए, क्योंकि दूसरे लोग देखो अपनी लाइव रख के आप पैसे कमा रहे हैं। उसने 100 डाल दिए, इसने 40 डाल दिए, मैं कल देख रही थी इन सब की लाइव, और एक औरत को शर्मसार किया जा रहा है। भाई, उसकी पार्टियों में भी आप लोग जाते थे। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने मिलके गलत करी हैं, और मैं इस चीज़ में बिल्कुल किसी के संग नहीं हूँ। तो मैं और भी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, नेहा से गलती हुई, आपके घरों में भी तो लड़कियों से गलती होती है ना। कई लड़कियों के, जैसे हमारे साथ, हमारे स्कूल में पढ़ती थी मैं, मेरी सारी स्टडी राजस्थान में ही हुई है। तो राजस्थान एक बहुत छोटी सी जगह है, और यहाँ पे बहुत मतलब कम सोच, मतलब लड़का लड़की फ्रेंड्स ना हो, ऐसी सोच वाले लोग रहते हैं। तो हमारे साथ भी कई लड़कियाँ पढ़ती थीं जिनके कई लड़कों के साथ बातचीत होती थी, लेकिन वो चीज़ों को छुपाती थी। कईयों के पास फ़ोन भी थे, फ़ोनों को छुपाती थी, लेकिन वो भी अपने घर पे पकड़ी जाती थी। ठीक है, तो फिर भी उनके घर वाले माफ़ करते थे ना। तो आप लोग भी यही समझ के कर लो कि नेहा हमारी बेटी है, उसे माफ़ करें और उसे आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करें। बस मैं यही चाहूँगी। मैंने किसी से पैसे नहीं खाए और मेरे को खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, नेहा ने गलत किया है, मैं एक रूढ़िवादी हिंदूवादी औरत हूँ, मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन मम्मी ने भी चीज़ें, ऐसी चीज़ों को मैं मेरी मदर के साथ डिस्कस करती हूँ, तो मम्मी बोलती हैं कि बेटे देखो, अभी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हेल्प की ज़रूरत होती है एक औरत को। उसका जो इमोशन भरा
चीज़ें होती है ना, तो वो चीज़ों का लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो आप लोग भी उसे माफ़ करें और आगे बढ़ने दें। और ठीक है, मनीषा के साथ गलत हुआ तो मनीषा के साथ यार गलत हुआ, तो वो आज क्यों आवाज़ उठाई? उसी दिन उठाती ना। मेरे जैसी औरत होती तो उसी दिन लतेड़ना शुरू कर देती। भाई मैंने सपना पे क्यों उंगली उठाई? वो चीज़ मेरे सास ने, मैंने तो आंखों से देखा नहीं था कुछ, है ना। मेरी सास ने मुझे बोला, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने ये सब कुछ बोल दिया ना। मतलब एक औरत ऐसी होती है जो अपने पति का नाम दूसरी औरत के साथ नहीं बर्दाश्त करती जब तक वो उससे प्यार करती है। आज प्रदीप के साथ कोई भी नाम जुड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिए चाहे मरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम बर्दाश्त, आप कैसे बर्दाश्त कर गई 1.5 साल? आप कैसे बर्दाश्त कर गई डियर? तो सो कॉल्ड माय मामा जी, आपके लिए तो सबसे बड़ा, क्योंकि वीडियो तो आप ही के लिए बनी है। सो कॉल्ड माय मामा श्री, आप प्लीज़ ऐसी नेगेटिविटी सपना के बारे में न फैलाएं, क्योंकि मेरे और सपना के बीच में पहले ही आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ करवा दी हैं। और रही बात FIR करवानी हो ना, तो अभी भी करवा लीजिएगा। जो आप मेरे लिए मुझे धमकी देते ना, वो FIR उनके लिए धमकी दो जिन्होंने आपके बेटे के साथ गलत किया है। और आपको ये लग रहा हो कि आप अकेले हैं, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं अपने पापा को भेजूंगी या मैं खुद आऊँगी। आप FIR करवाइए। अब मैं चाहती हूँ कि आप FIR करवाएं, बस यही है। तो सपना हमेशा से चाहती थी और अभी भी सपना यही चाहती है कि FIR करवाएं आप। आपने ही रोका है, आप ही डरते हैं, क्योंकि जिनकी वजह से हुआ है ना, वो आपके घर खानदान के लड़के थे। आपको लगता है वो फंस जाएंगे, उनके नाम आ जाएंगे, वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने FIR नहीं करवाई है। रियलिटी ये है, दूसरी औरत का नाम लेके दूसरे की बच्ची को फंसाने की कोशिश न करें प्लीज़। इट्स माय रिक्वेस्ट आपसे। तो गाइज होप सो आपको मेरे थॉट्स पसंद आए होंगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मामा जी के लिए प्लीज़ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाइए। मैं रोस्टेड चैनल से कहना चाहूँगी, मैं क्या कहते हैं, रिएक्शन चैनल से भी कहना चाहूँगी कि अब ये कह रहे हैं कि FIR सपना की वजह से नहीं हुई, सपना की माँ ने और सपना ने मना किया था। प्लीज़ आप लोग अच्छे, मुझसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग करें इनके लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई जैसे देवर की FIR हो और वो जो जिनकी वजह से हुआ है वो लोग सामने आए बस। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।